हेलो एवरीवन। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं एशेलन फॉर्म क्या होता है और उससे कैसे हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एशेलन फॉर्म, पाइवट एलिमेंट, ये क्या होता है, क्या है इंटरेस्टिंग थिंग, और इससे हम लोग किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, इसका एक प्रोसेस है। यदि आप एक बार प्रोसेस सीख गए तो क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स को एक्सेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके कुछ मेथड लगेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को फॉलो करके हम एक्सेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए उस रूल को देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ऑल जीरो शो आर एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कहने का मतलब कि जितने भी जीरोस हैं वो सारे बॉटम पे होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जितने भी जीरोस हैं वो आपके बॉटम पे होने चाहिए। सेकंड, इसके बाद क्या बोल रहा है, the leading entry of any non-zero row after the first occurring to the right of the entry of the previous row। मीन्स कह रहा है कि जो जीरो आएगा वो हमेशा एक फर्स्ट एंट्री के बाद जो नीचे वाला एंट्री होगा उसके हमेशा राइट में ही जीरो होगा। मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, रूल में ये है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 3 4, ठीक है। यदि आप इसको सपोज एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये पाइवट एलिमेंट हो गया, इसके राइट में जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो एसएलएन फॉर्म में जीरो होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके जस्ट राइट वाला जीरो होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए एसएलएन फॉर्म में। यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट बचेगा, इसे बोलते हैं हम लोग एसएलएन फॉर्म, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। इन्होंने पहले पाइवट एलिमेंट बनाया, अब फिर क्या करेंगे, इसमें एक जीरो बनाया, फिर दो जीरो बनाया। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में देखिए, पहला पाइवट एलिमेंट, उसके नीचे एक जीरो, फिर यहाँ पे पाइवट एलिमेंट, ये एलिमेंट पाइवट एलिमेंट होगा, तो उसके नीचे एक जीरो होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो किसी किसी केस में क्या होता है कि ये भी जीरो हो जाता है, सिर्फ ये बचता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एसएलएन फॉर्म की मदद से हम लोग रैंक डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, द लीडिंग एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो रो इज वन। जो एंट्री लीडिंग एंट्री होगा जिसको पाइवट एलिमेंट बोलते हैं वो हमेशा वन होता है। ऑल एंट्रीज इन द कॉलम above and below a leading one are zero। कहता है कि वन के ऊपर और बगल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। ये ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं सो दैट की आइडिया लगे। चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन है जिसको कि रो रिडक्शन मेथड से एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं क्या ये सही में सही से कन्वर्जन है या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब हमको इसकी रैंक पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, इसमें इसको हम लोग एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए एसएलएन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे वन होगा, उसके नीचे जीरो होगा, फिर यहाँ पे कुछ प्राइवेट एलिमेंट बचेगा, यहाँ जीरो होगा, इस प्राइवेट एलिमेंट के नीचे जीरो होगा, और यहाँ भी जीरो हो सकता है। यदि ये जीरो बन गया तो बोल देंगे कि हाँ ये एसएलएन फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए हमें इस लोकेशन तक लाना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि R2 अंडरगोज R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 5 माइनस 8 माइनस 3, और 6 माइनस 12 माइनस 6। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे R3 अंडरगोज R3 माइनस 7 टाइम्स R1, ये जीरो हो जाएगा, 8 माइनस 14 माइनस 6, और 9 माइनस 21 माइनस 12। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 0 माइनस 3 माइनस 6 0 माइनस 6 और माइनस 12, ये हमारे पास बचा। ठीक, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 अंडरगोज R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो क्या बनेगा 1 2 3 0 माइनस 3 माइनस 6। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, राइट। ए
अब देखिए इसे भी हम एशेलन फॉर्म बोल सकते हैं, इसे भी हम एशेलन फॉर्म बोल सकते हैं। और फिर इसको थोड़ा हम और मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3। इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, R2 अंडरगोज R2 बाई 3 -3, तो क्या बन जाएगा 0 1 2 0 0 0। ये हमारा एशेलन फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एशेलन फॉर्म, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है और इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्या काउंट करते हैं, नॉन जीरो रोज। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने नॉन जीरो रोज हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए का रैंक कितना होगा, रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसे रिड्यूस किया गया है किस प्रकार से, तो हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स था, उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3। और हमने बताया था कि जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उतना ही रैंक होगा, हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3, ठीक है। तो ये थी हमारी रैंक निकालने की मेथड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।